हेलो फ्रेंड्स, दी फिटनेस क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको नोक नी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि नोक नी क्या होती है और किससे इसको ठीक किया जा सकता है। नोक नी का मतलब और होता है हमारे घुटने अंदर की तरफ हो जाना। इसको लैटिन भाषा में गेनु वेलगम भी कहा जाता है, जिसको मेडिकल भाषा में यही वर्ड यूज़ किया जाता है। गेनु का मतलब होता है हमारे घुटने और वेलगुम का मतलब होता है अंदर की तरफ हो जाना। तो इस प्रकार इसको मेडिकल भाषा में गेनु वेलगुम कहा जाता है। जो बच्चे 3 साल के हैं उनको लगभग वो लेग की प्रॉब्लम होती है, जिसमें उनके घुटने बाहर की तरफ हो जाते हैं। और जो बच्चे 4 से 5 साल के होते हैं उन बच्चों में नोकनी की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो ये प्रॉब्लम ठीक होती जाती है। अगर 8 साल के बाद में ही उन बच्चों को नोकनी या बो लेग की प्रॉब्लम है तो उनको डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाना चाहिए। इसके होने के कई कारण हैं, जिनमें कि 2 कारण बहुत ही मायने रखते हैं। एक तो आपकी एबडक्टर मसल की वीकनेस की वजह से, और दूसरा रिटैक्स जो कि सूखा रोग भी होता है। रिटैक्स में आपके शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो इस प्रकार इनका आधार जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस वजह से नोकनी की प्रॉब्लम हुई है। अगर आपको रिटैक्स की प्रॉब्लम है तो आपको एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए, ताकि आप डेली डोज विटामिन डी की ले सकें, या वो कैसे सजेस्ट करते हैं उस हिसाब से आप विटामिन डी की डोज लें। तो आज मैं आपको 5 एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप नोकनी की प्रॉब्लम से 80% तक क्रू कर सकते हैं। तो इन 5 एक्सरसाइज को मैं आपको अलग अलग टाइमिंग बताऊंगा कि कितने रैप्स आपको लगाने हैं या कितने टाइमिंग तक लगानी है। और आपको सेट इनमें 2 से 3 रखने हैं। अगर आप स्टार्टिंग में लगा रहे हैं तो आप 2 सेट रख सकते हैं। अगर मान लो आप कई दिन से लगा रहे हैं या कई दिनों तक लगाते हैं तो इसमें आप 3 सेट लगाने शुरू कर सकते हैं। तो ये 5 प्रकार की एक्सरसाइज है, जिसमें कि सबसे पहले हमारी साइड लंग्स है, दूसरी हमारी केबल एबडक्शन है, तीसरी लाइंग एबडक्शन है, चौथी वॉल सिट है, और पांचवी हमारी हैमस्ट्रिंग कर्ल है। कुछ लोगों को ये पता लग गया होगा कि ये मैं कौन सी एक्सरसाइज की बात कर रहा हूँ, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है मैं यहाँ पर एक्सरसाइज आपको करके दिखा रहा हूँ जो आपको रूटीन में फॉलो करनी है। सबसे पहली एक्सरसाइज पे आते हैं, जिसका नाम है साइड लंग्स। इसमें आपको नॉर्मली एक बार पहले खड़े हो जाना है। उसके बाद में अपना एक पैर साइड रखते हुए आपको साइड में बेंड होना है और अपने पैर की कम से कम एक साइड 10 से 12 रेपिटेशन लगानी है। और इस प्रकार 10 से 12 रेपिटेशन लगाने के बाद में आपको अपना दूसरा पैर एक्सचेंज करना है, जिसमें कि आपको दूसरे लेग की भी 10 से 12 रेपिटेशन लगानी है। इस प्रकार आपका एक सेट कंप्लीट होता है और इस तरह आपको 2 से 3 सेट ही लगाने हैं। इसके बाद में जो हमारी दूसरी एक्सरसाइज है, जिसका नाम है केबल एबडक्शन, ये आप जिम में भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे करना चाहते हैं तो आपके पास रेजिस्टेंस बैंड होना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस बैंड से ही एक्सरसाइज करके बता रहा हूँ। इस एक्सरसाइज में आपको अपना रेजिस्टेंस बैंड या केबल में डी हैंडल डालकर उसमें अपना पैर फंसाना है। उसके बाद में आपको अपने एक पैर में डालते हुए इसको साइड राइज करना है। आपका एक पैर ऊपर की तरफ जाना चाहिए और इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज करनी है। आपको हर एक लेग की करीबन 10 से 12 रेपिटेशन लगानी है और आपको इसी एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट लगाने हैं। आपको हर पैर की 10 से 12 रेपिटेशन लगानी है। इसके बाद मान लो आपका एक पैर की 10 से 12 रेपिटेशन हो गई, उसके बाद में आपको दूसरा पेज एक्सचेंज करना है ताकि आप दूसरे पैर की भी एक्सरसाइज लगा पाएँ। तो इस प्रकार ये केबल एबडक्शन एक्सरसाइज है। अगर मान लो आपके पास रेजिस्टेंस बैंड नहीं है और आप ये एक्सरसाइज करना चाहते हैं तो भी आप इस एक्सरसाइज को स्किप करके अगली एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिसमें आपको सिंपली मैट की ज़रूरत होगी। आप मैट पे लेट जाइए, साइड में अपनी बॉडी पूरी खड़ी कर लीजिए, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे वीडियो में एक्सरसाइज करके दिखा रहा हूँ। और धीरे से अपना पैर एक साइड राइज करना है ऊपर की तरफ। आपको एक पैर ऊपर उठाना है, हाफ सेकेंड स्टार्टिंग में आपको होल्ड रखना है। धीरे धीरे आपको ये टाइम थोड़ा सा बढ़ाना है। आपको हाफ सेकेंड, 1 सेकेंड और 1.5 सेकेंड आपको होल्ड रखना है। उसके बाद में आपको नीचे आराम से लेके आना है और पर लेग की आपको 10 से 12 रेपिटेशन लगानी है। और इस प्रकार आपको दोनों पैरों की 10 से 12 रेपिटेशन कंप्लीट करके एक सेट कंप्लीट करना है और इसके भी आपको 2 से 3 सेट लगाने हैं। इसके बाद में जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसका नाम वॉल सिट है। वॉल सिट में आपको नॉर्मली बैठना है, लेकिन पूरा नहीं बैठना है। इसमें आपको आपके जो पैर हैं और आपके हिप्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और इस प्रकार आपको ये करीबन
20 से लेकर 30 सेकंड तक आपको होल्ड रखनी है और इस प्रकार आपको ये एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 20 से 30 सेकंड होल्ड रखने पे आपका एक सेट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको इसके 2 से 3 सेट लगाने हैं। आपको इसमें टाइमिंग रखनी है, इसमें कोई रेपिटेशन नहीं है, ना इसमें आपको ऊपर नीचे होना है, सिर्फ आपको होल्ड रखनी है बॉडी। तो इस प्रकार आपको ये वॉल सिट एक्सरसाइज करनी है। लास्ट जो हमारी एक्सरसाइज है वो है हैमस्ट्रिंग कर्ल। जो हमारी लेग के पीछे की मसल होती है उसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं। तो नॉर्मली आपको कुर्सी या कोई बेंच का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस पर अपने पैर, इसके साथ अपने पैर रख लीजिए, आगे अपने बेंच या कुर्सी पे हाथ रखिए और अपने पैर के निचले हिस्से को मोड़ते हुए अपने पैर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अगर मान लो आपके 90 डिग्री एंगल पे आपकी मसल एक्टिवेट नहीं हो रही है तो आप थोड़ा और ऊपर कर सकते हैं। 10 डिग्री और आपके पास लिमिट है कि आप थोड़ा और ऊपर कर लें। तो 90 और 90 से थोड़ा सा अबू आप इस पर एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको उठाने के बाद में, अपना पैर उठाने के बाद में आपको करीबन 10 से 12 सेकंड एक पैर पे होल्ड रखना है और इस प्रकार आपको इसके 5 से 10 रैप्स लगाने हैं। 5 रैप्स उनको लगाने हैं जो अभी एक्सरसाइज देख के एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं, जो पहले भी ये एक्सरसाइज करते हैं या कई दिनों तक आप ये फॉलो करोगे तो आपको रेपिटेशन बढ़ा देनी है। आप 5 से 10 के बीच में रेपिटेशन रख सकते हैं। 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके पास लिमिट है। इसके बाद में आपको दूसरे पैर एक्सचेंज करके उसकी एक्सरसाइज लगानी है और इस प्रकार आपको करीबन 2 से 3 सेट लगाने हैं। तो ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है तो आप नीचे लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक करें। अगर आपके किसी दोस्त को ये वाली प्रॉब्लम है, जो नोकनी की प्रॉब्लम है, तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।